Hello friend, today we shall discuss on the topic of no job on the ground. I want to tell you one thing that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Now we come to the point without doing delay. The topic is no job on the ground, means भूमि पर कोई भी नौकरियां नहीं है. And I want to explain this topic by the help of poem. देयर इज नो जॉब एनीवेयर इन द कंट्री, मीन्स हमारे देश में कोई भी नौकरियां नहीं है. नौकरियां मीन्स कोई भी जॉब नहीं है. नो वैकेंसी एनीवेयर, और कहीं पर भी कोई वैकेंसी नहीं है. वैकेंसी मीन्स रिक्तियां नहीं है. फाइंड योर वे आफ्टर स्कूल, और बोल रहा है लेखक कि पढ़ाई के बाद, अपने स्कूल के बाद तुम क्या करो, अपने रास्ते को तुम चयनित करो, अपने रास्ते को तुम खोजो. ऑल द मिनिस्टर ऑफ फील्ड अप नो एम्प्टी टेबल इन एनी कमीशन, और क्या बोल रहा है, जितने भी टेबल हैं, जितने भी जहाँ पर भी टेबल है या फिर जो भी कहीं पर भी अगर रिक्तियाँ हैं तो वो पहले से क्या है, सभी मंत्रियों से भरा हुआ है और कहीं पर भी टेबल आपको खाली दिखाई नहीं मिलेगा. द एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन, जितने भी एजेंसी और इंस्टीट्यूशन संस्थाएँ हैं, और ओवर क्राउडेड, वो क्या है, पूरा खचाखच या फिर बहुत लोगों से एकदम खचाखच भरा हुआ है. देयर इज नो वर्क ऑन ग्राउंड, और यहाँ पर भूमि पर कोई भी हम लोगों के लिए काम नहीं है. द क्यू ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, बेरोजगार लोगों का जो ये क्यू मीन्स पंक्ति जो है, इज लॉन्गर देन रोप एंड टाइम, ये किससे लंबा है, रस्सी और समय से भी लंबा है. ये अभी तक देयर आर वैकेंसी फॉर योर चाइल्ड हु इज स्टिल इन द वार्म, और क्या बोल रहा है, अभी भी नौकरियां हैं, जो अभी पेट में जो बच्चा है उसके लिए भी, छोटे शिशु के लिए भी अभी भी नौकरियां है. येट, यहाँ तक कि योर चाइल्ड गेट ए जॉब बिफोर ग्रेजुएशन, आपके बच्चे को नौकरियां मिल सकता है ग्रेजुएशन के पहले. देयर इज ए डायरेक्टर ऑफिस वेटिंग फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन प्राइमरी स्कूल, और वो अभी भी कहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफिस जो होते हैं प्राइमरी स्कूल के, वहाँ पर आपके बच्चे का क्या हो रहा है, इंतजार अभी भी किया जा रहा है. यर यंगस्टर आर ऑन डेस्क रिफ्यूजिंग टू बी 60 और 70 ईयर्स ओल्ड, और क्या बोल रहे हैं, आपके जो पूर्वज जो थे वो अभी भी आपको क्या कर रहे हैं, वहाँ पर 60-70 साल के वो अभी भी हो गए, लेकिन अभी भी वो क्या है, अपने संस्था में कार्यरत हैं. जब वो हटेंगे तब जा कर के आपके बच्चे को हो सकता है नौकरी का संभावना हो सकता है. जब तक वो खाली जगह नहीं होगा तब तक आपके आने वाला जो पीढ़ी है उसको नौकरी का कोई संभावना नहीं दिखाई देता है. देयर इज नो वर्क इन द कंट्री, मीन्स यहाँ पर हमारे देश में कोई भी नौकरियाँ नहीं है. कहने का मतलब ये है कि लोग जो है पहले सभी संस्थाओं या फिर जहाँ पर भी है स्कूल वगैरह, चाहे जो भी कार्यालय, सभी जगह क्या है, पहले से ही लोग जो है पहले से भरे हुए हैं, और आम आदमी के लिए वहाँ तक पहुँचना या फिर नौकरी पाना ये हम लोग के लिए संभव नहीं होता है. जब तक 60 साल या फिर 70 साल जब तक वो रिटायर नहीं करेंगे तब तक हम लोग आशा भी नहीं कर सकते हैं. जब वो खाली होगा तभी जा कर के नया आने वाला पीढ़ी को हो सकता है नौकरी की वो कामना कर सकता है. नेक्स्ट, बिकॉज इट इज नॉट ए सेनेटर सन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि वो कोई उच्चाधिकारी का बेटा नहीं है. हु अप्लाइड, जो जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आवेदन किया है. एंड नीडेड द जॉब, और उसे नौकरी की आवश्यकता है. नॉट ए ऑनरेबल डॉटर, या फिर वो कोई आदरणीय बोल सकते हैं, या फिर शिष्टाचार कोई बेटी नहीं है. हु केम फॉर द इंटरव्यू, जो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हैं. ही हैज़ नो कम्प्लीमेंट कार्ड, ना ही उनके पास कोई ऐसा कार्ड है, प्रशंसा वाला कार्ड. फ्रॉम ए पार्टी लीडर, जो कहाँ से मिला हो, कोई पार्टी के तरफ से, पार्टी लीडर मतलब नेता के तरफ से उससे मिला हो. और हिज मैजेस्टी, और जो भी उसका उपाधि है उसके मतलब जो भी मेन पोस्ट पर है उसके द्वारा उसे मिला हो. ही विल बी जॉबलेस, वो भी क्या होगा, जॉबलेस मतलब वो नौकरी रहित रहेगा, है ना, होगा. बिकॉज हिज फादर इज नॉट इज एसो रॉक नॉर ही हर मदर ए वुमेन लीडर इन द रूलिंग पार्टी, और बोल रहा है कि हो सकता है उसकी माँ जो है अगर रूलिंग पार्टी से नहीं है तो उसका भी कोई चारा नहीं बनता कि वो नौकरी उसे मिलेगा. यहाँ पर कहने का मतलब यही है, जो हम लोग जो है, हम लोग का तो कोई भी बैकग्राउंड बोल सकते हैं, हम लोग का कोई तो मजबूत नहीं है, ना ही हम लोग का कोई फादर वगैरह या फिर हमारा कोई पूर्वज जो कोई लीडर नहीं है, या फिर कोई वैसा ऊंचा पोस्ट पर नहीं कार्यरत है जिससे हम लोग को कोई संभावना मिले या फिर हम लोग नौकरी का आशा लगा सके. तो यहाँ पर लेखक वही जता रहा है कि हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम लोग कामना भी नहीं कर सकते नौकरी के लिए. जो पहले से वहाँ पर है बड़े अधिकारी के लोग, उन्हीं का बेटा आजकल नौकरी
मिल सकता है, ये कि निम्न परिवार के लोग कल्पना नहीं कर सकते नौकरी के लिए। नो वर्क इन द कंट्री, और कोई भी जो काम है देश में नहीं है। लर्न स्किल, और लेखक बोल रहा है क्या करो, स्किल सीखो। गेट हैंडी वर्क, और हाथ का कला सीखो। विच ऑफ द प्रेसिडेंट चाइल्ड इज द बेकर और मेड ऑफ आर्टिस्ट, और क्या बोल रहा है यहाँ पर लेखक ये भी बताना चाह रहा है कौन सा प्रेसिडेंट का जो बच्चा है, जो तो आप देखेंगे पारोटी बनाने वाला होगा, या फिर कोई आर्टिस्ट कला वगैरह करता होगा, ड्राइंग वगैरह जो होता है वो सब कला करता होगा। विच ऑफ द गवर्नर चाइल्ड, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का जो बच्चा है, गवर्नर का बेटा, इज ए टेलर, जिसको आपने देखा होगा मोची दर्जी का काम करते हुए, शू मेकर मीन्स मोची का काम करते हुए, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। इज देयर एनी सेनेटर चाइल्ड, डैड इज ए बार्बर और लर्न स्किल गेट हैंडीवर्क, और क्या बोल रहा है कोई और बोल रहा है जो उच्च अधिकारी के जिसके बच्चे हैं, क्या आपने उसे कभी देखता है नाई का काम करते हुए, बाल काटते हुए किसी का, नहीं, ऐसा नहीं देखा होगा। इसलिए लेखक बोल रहा है लर्न स्किल, स्किल को सीखो। गेट हैंडी वर्क मीन्स अपने हाथ का कला को सीखो, है ना। अपना हाथ का कला रहेगा तो कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपना रोजी रोटी जीविका चला सकते हैं। वेट नॉट फॉर वाइट कॉलर जॉब, और क्या बोल रहा है वाइट कॉलर जॉब जो होता है ऑफिस वाला जो उच्चाधिकारी का जो जॉब होता है उसकी तुम चिंता मत करो, या फिर उसका इंतजार तुम मत करो। ऑल राइट, सब ठीक है। सम वन स्ट्रगल फॉर ए स्क्वायर मील, और जो कुछ लोग हैं कड़ी मेहनत करते हैं किसके लिए, भोजन के लिए करते हैं, 3 टाइम का अपना अनाज के लिए, या फिर वो अपना भोजन के लिए वो स्ट्रगल कड़ी मेहनत वो करते हैं। वेयर विल ही गेट द मनी टू स्टार्टअप, और जहाँ उसे क्या मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, और जिससे अपना क्या कर सके, अपना जीविका वो चला सके। इसी में लोग जो है अपना दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि कहीं पर भी देश में देखा जाए नौकरी का जो स्थिति है बहुत ही बदतर है, और उसको हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग अपने काम पर लग जाना चाहिए शुरू से ही, और उसकी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, और अपना और अप्लाई भी करते रहना चाहिए। अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन उस पर हम लोग को निर्भर नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।